मुझे नहीं पता तुमने पिछली वीडियो देखी या नहीं देखी, या देखी भी तो तुम्हें कुछ समझ में आया या नहीं आया, या फिर तुमने बस एक पागल इंसान समझ कर इग्नोर कर दिया जो सुपर हीरो और फास्ट एंड फ्यूरियस मूवीज बहुत देखता है। जय श्री राम भाइयों, मैं बिहार के। सबसे पहले तो भगवान परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। हाँ, मुझे पता मैं थोड़ा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। तो शुरुआत करते हैं बंगाल की हिंसा से। सब सोशल मीडिया पर रोने में लगे हुए कि बंगाल में हिंदुओं को मार कर भगा दिया गया, पर किसी ने कभी सोचा यह सब हुआ कैसे और हम इसे कैसे रोक सकते थे, या फिर आने वाले टाइम में हम कैसे रोक सकते हैं इसे। टीएमसी के जीतते ही उन्होंने हिंदुओं के घर तोड़ने शुरू कर दिए, हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। उन्हें पता था पुलिस कुछ नहीं करेगी, पुलिस छोड़ो कोई कुछ नहीं करेगा। अगर आप हिंदू को उसके घर में घुस के मार रहे तो पड़ोस वाला हिंदू तब तक लड़ने की नहीं सोचता जब तक उसके घर में ना घुस जाओ आप, या फिर तब भी नहीं, क्योंकि हमने कभी भगत सिंह जी तो पढ़े ही नहीं, हमने तो पढ़ा बस गांधी। आपने सोच भी कैसे लिया एक जिहादियों की भीड़ जिन्हें बचपन से गला काटने की ट्रेनिंग मिली, वो भी बेरहमी से, पर दया कर छोड़ देंगे तुम्हें मारने के नहीं, पर उनका इकलौता मकसद ही पूरी दुनिया को इस्लाम में कन्वर्ट करना है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता इस्लाम में कितने अनुयायी हैं उसके, उन्हें नंबर से फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कलमा पढ़ते हो, इस्लाम में कन्वर्ट होते हो तो उनका फायदा है, नहीं होते तो तुम मार दिए जाओगे। इस्लाम फिर भी रहेगा, बस सनातन धर्म खत्म हो जाएगा तुम्हारे मरते ही। जो कलमा पढ़ ले वो उनका भाई है और जो ना पढ़े वो काफिर, फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। अरे कुरान के अनुसार अगर तुम्हारा बाप भी कलमा ना पढ़े, मुसलमान ना बने, तो उसे काफिर समझो, वो काफिर है, उसके साथ काफिरों वाला ही व्यवहार करो। फिर तुम हिंदू तो उनके लिए कुछ भी नहीं, सिर्फ उस बकरे की तरह हो जिसे ईद में मार कर खाने से उन्हें लुल्ला की रहमत मिलेगी। तुम्हें लड़ना ही होगा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ईद पे सलमान जिहादी की मूवी रिलीज हुई और तुम उसे बस शर्टलेस देखने के लिए पैसे देकर आगे। जितने भी बॉलीवुड एक्टर्स तुम्हें सेक्युलरिज्म का पाठ पढ़ा रहे, वे सब या तो देश छोड़कर भाग जाएंगे या मुस्लिम बन जाएंगे। एक बार जिहाद होने दो ढंग की तरह, गजवाई हिंद होने दो। लड़ना तुम्हें ही होगा अपनी जान के लिए, अपने अस्तित्व के लिए। बंगाल में 70% हिंदू है, चलो मान लो 50% है, लेकिन अगर 10% हिंदू भी लड़ते तो आज सब के सब बंगाल में ही होते। उन्हें भाग का आसाम नहीं जाना पड़ता और इन माता जी को गवर्नर के सामने इस तरह रोना पड़ता। ये क्लिप देखकर गुस्सा आया, मुझे बहुत आया था, पर ये हाल तुम्हारी माताजी का भी हो सकता है। उससे पहले इस गुस्से को सही जगह लगाओ। कल की वीडियो के नीचे कमेंट था कि पिस्टल ले तो ले पर पुलिस का डर है। अब देखो, मैं लॉयर नहीं हूँ और कानून जरा भी नहीं जानता, पर यूपी से हूँ और यहाँ हर घर में हथियार मिलेंगे। अगर सिर्फ हथियार रखने से जेल होती तो पूरा यूपी जेल में होता। दूसरी बात, ये सिर्फ रखने से कुछ नहीं होगा, इन्हें चलाना सीखो। जब जिहादियों की भीड़ तुम्हारे घर के बाहर होगी तो तुम्हारी मौत का और तुम्हारे अस्तित्व का जिम्मेदार तुम खुद होगे, फैसला तुम खुद करोगे। युद्ध मर के नहीं, मार के जीता जाता है। अगर तुम मारे गए तो मैं जिहादी तुम्हारी लाश को भी इज्जत नहीं देंगे। इन जिहादियों का इतिहास रहा है, ये लाश से भी दरिंदगी करते हैं, उनका रेप करते हैं। रानी पद्मावती लड़ सकती थी, लेकिन उन्हें पता था अगर मैं शहीद हो गई तो ये दरिंदे उनकी लाश को भी नहीं बख्शेंगे। बस इसीलिए उन्होंने जोहर किया, लेकिन हम भूल गए उनके गुनहगारों को। अरे हम तो 2 दिन पहले हुए बंगाल की हिंसा को भूल गए। पूरा सोशल मीडिया, सारे यूट्यूबर्स या जो भी हिंदुत्व के लिए सोशल मीडिया पे काम कर रहे, वे सब के सब बंगाल को छोड़कर इजराइल पे शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि वो ट्रेंडिंग टॉपिक है, उससे रीच आवेगी, उससे पैसे आवेंगे। और तुम्हें लग रहा है हिंदुत्व के लिए लड़ेंगे? नहीं, वो सिर्फ पैसों के लिए लड़ रहे। मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई इन सब की बात करा या ना करा, लेकिन मैं अपने उन 30 रेगुलर व्यूअर को ना ही कश्मीर भूलने दूंगा और ना ही बंगाल। मैंने पहले भी कहा था अगर हिंदू लड़ते तो शायद आज कश्मीर हिंदू विहीन ना होता, लेकिन शायद मैं गलत था। अगर मैं लड़ते तो भी शायद मारे गए होते, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे। वे नॉर्मल लाइफ जी रहे थे, खान तिकड़ी की फिल्में देखते थे, रातों पार्टी करते थे और ऑनलाइन गर्ल्स पर सिंपिंग करते थे, वही जो आजकल के नॉर्मल लड़के कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं फ्यूचर के लिए अवेयर होते तो शायद मैं बच गए होते। इसलिए कहता हूँ सीखो कश्मीर से, बंगाल से। ई गर्ल्स पर सिंपिंग करने से बढ़िया तलवार चलाना सीखो, एटलीस्ट लड़ना सीखो। ये टिकटॉक को मुजरा करने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम हथियार चलाना भी नहीं सीख सकते तो कम से कम अपना शरीर बनाओ, योद्धा बनो, फौलाद बनो। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि 1.5 लाख से 1 लड़ाऊं। 1.5 लाख तो बहुत दूर की बात है, तुम एटलीस्ट 10-12 जिहादी को अकेले निपटा सको, इतने ताकतवर तो बनो। हो सके तो मार्शल आर्ट सीखो। आपको शायद ना पता हो, पर श्री कृष्ण जी की नारायणी सेना इसीलिए इतनी ताकतवर थी क्योंकि वे मार्शल आर्ट जानते थे। वे बिना हथियार बड़ी से बड़ी सेना को हरा सकते थे। प्लीज अपने लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार के लिए, अपने धर्म के लिए
अपनी संस्कृति के लिए लड़ना सीखो। इस वीडियो को डाउनलोड करो और जहाँ चाहो वहाँ अपलोड करो, कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कुछ नहीं होने का, क्योंकि शायद ये उड़ जाए और चैनल भी यूट्यूब भी डिलीट कर देगा और हो सकता है मेरे ऊपर केस भी हो जाए। मुझे नहीं पता कानून कैसे काम करता है। और याद रखना, मेरे जैसे लोग बहुत आएंगे, बहुत जाएंगे, लेकिन हमारी संस्कृति को तुम्हें बचाना है, उसकी रक्षा तुम्हें करनी है। राम राम।